हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 3 के असाइनमेंट की क्लास में, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, दिस इज क्लास 1 चैप्टर 3 असाइनमेंट्स। इसमें देखो बच्चे, आपके उस पे फर्स्ट पेज पे लिखा होगा कंपेयर द स्क्वायर as in 3 for the following function and then find the maximum and minimum। ओके 3.3 इसको छोड़ दो, आप सीधा देखो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में इन्होंने fx हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन अभी आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये रहा फंक्शन हमारा। इन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट, किसी बच्चे का माइक ऑन है बच्चे, आप उसको म्यूट कर लो। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप अनम्यूट करें। नाउ सी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें ना डायरेक्ट आर्गुमेंट से हमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है, तो वही परफेक्ट स्क्वायर बना करके डिस्कस करना है बच्चे। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया 4 को, तो 2 बच गया और 4/2 इज 2, फिर 2 का स्क्वायर, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 3। सो ये तीन टर्म जो हैं, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1। तो fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब तो आपको पता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1। तो इस केस में ना मिनिमम fx एग्जिस्ट, मिनिमम fx एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 एंड दैट विल बी, जब 2 डालेंगे तो माइनस 1। तो ये आपको करना है b और c पार्ट में भी। तो b में कुछ नहीं है क्योंकि कई बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है, तो यहां देखो b में fx इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 60, और c में भी वही है fx इज इक्वल टू, ये सब शायद क्लास में करा भी रखे हैं, 2/3 इंटू एक्स माइनस 8/3। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है बच्चे। मैम इनको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा है कि अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला से करोगे तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा तो यही होता है परफेक्ट स्क्वायर बना करके हैबिट डाल लो। मैम कोई ऐसा मेथड भी है जो टीचर्स प्रेफर करते हैं एग्जाम में? यही वाला मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दी स्क्वायर्स एज इन फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। तो ये भी वही है, इसमें बस प्रैक्टिस के लिए है, 6 क्वेश्चंस और दे दिए गए हैं ABCDEF, तो ये भी आप सेम एज 1, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये भी आप कर सकते हो। अब देखो तो जरा थर्ड का A, सॉल्व x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पावर 4 को कैसे सॉल्व करें, तो लेट कर लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी t। जब पावर 4 का हो तो फिर हम लोग उसको t लेट करके आगे बढ़ सकते हैं ना, तो आ जाएगा ये t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, t का स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 4। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, पूरा सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू टी प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये है इज इक्वल टू 0। t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, now see minus 25/4 plus 4 is equal to 0। यह आ गया t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, देखो तो
-25 और +16 कितना हो जाएगा? 9/4 ना। नाउ सी t -5/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करो ना कि ये x हो गया और ये a हो गया, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t -5/2 प्लस 3/2 इंटू t -5/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, t -2/2 इंटू t -8/2 इज इक्वल टू 0। यह आ गया t -1, यह आ गया t -4 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 4। t क्या है? एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू +-1, x इज इक्वल टू +-2। तो x इज इक्वल टू आ गया +-1 और x इज इक्वल टू आ गया +-2। तो x की 4 वैल्यूज हो गई, और बच्चे होंगे भी 4 वैल्यूज ना, क्योंकि ये पावर 4 की इक्वेशन थी। +1 -1 +2 और -2 -2। नाउ सी बच्चे, तो इस तरीके से अगर पावर 4 की इक्वेशन हो ना, तो हम लोग इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को कुछ u या t कुछ p मान करके कोई भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बच्चे? Can we solve it through integer root theorem? इसमें इंटीजर रूट थ्योरम, तो देखो यहाँ इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता 3t -1, तब तो ये नहीं सॉल्व कर पाते ना। मैम जो ओरिजिनल इक्वेशन है बाय क्वाड्रेटिक, हाँ इसकी बात कर रहे हो ना। अभी तो आंसर देख के लग रहा है कि हाँ इंटीजर रूट थ्योरम से भी आ जाएगा। 4 के जो फैक्टर्स हैं वही तो आ रहे हैं ना। देखो ना, 4 के फैक्टर्स में से तो चारों निकल गया, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कि इंटीजर रूट थ्योरम ही लग जाए। पावर 4 में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पावर 4 का टर्म हो और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला हो, क्यूब वाला नहीं हो, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही करना बेटर समझते हैं, अगर इक्वेशन सीधा सॉल्व करना हो तो। ठीक है, मैम अगर क्यूब वाला होता तो इंटीजर रूट ट्राई कर सकते थे। तब तो करना ही पड़ता क्यूब वाले में, नहीं तो एक रूट फैक्टर से निकालते। वो बात तो वही हो गया ना, इंटीजर रूट थ्योरम से ही तो प्रेडिक्ट करते हैं पहला रूट, उसके बाद से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर रूट थ्योरम आपके दिमाग में जब आ जाए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इंटीजर रूट थ्योरम में मेहनत भी कर लें और सारे रूट इंटीग्रल रूट्स ना हो। लेकिन इस तरीके से अगर आप चलते हो तो नॉन इंटीग्रल रूट्स भी हमारे पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। नाउ सी, बी पार्ट है x टू द पावर, बी में 2 पार्ट है। फर्स्ट है 4 - 8x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। अब जैसे देखना इसमें क्या सब इंटीग्रल रूट्स मिल रहे हैं। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -8t सॉरी -9 इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर -9t प्लस t लेंगे -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया t इंटू टी -9 प्लस 1 इंटू टी -9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया t प्लस 1 इंटू टी -9 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू -1 और 9। चलो इसमें देखना जरा t की वैल्यू क्या है, अब फिर से डाल देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो अभी तुरंत एग्जाम्पल मिल गया, प्लस माइनस आयोटा, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं ना। इंटीजर रूट थ्योरम लगाते तो नहीं आता, 9 करते तो x इज इक्वल टू +-3। लेकिन इंटीजर रूट थ्योरम लगा करके आप ये कर सकते थे कि आपको +-3 का तो पता लग जाता। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक आपका x इज इक्वल टू +3 आ जाता और एक आपका x इज इक्वल टू -3 आ जाता। तो x -3 और x +3 जो है
वो तो फैक्टर हो ही गए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी हो गए फैक्टर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको 0 करते तो प्लस माइनस आयोटा भी आ जाता। आ रही है बात सबको समझ में, या करना पड़ेगा ये पूरा? यस मैम, समझ आ गया। और किसी को, कोई बच्चे ऐसे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने जो ग्रीन में लिखा है अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट और लगेगा। मैम कर दो रिपीट। ठीक है, देखो यार अनदर मेथड, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं पता चलेगा ना कि चैप्टर 3 के स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो वैसे ही करना चाहिए। अगर ऐसा कभी इक्वेशन हमारे किसी क्वेश्चन के बीच में भी फंस सकता है कोई इक्वेशन करते वक्त, तो कैसे करेंगे? x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो कोफिशिएंट्स आर इंटीजर ना, कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, so integral roots may be factors of minus 9, that is plus minus 1 plus minus 3 और plus minus 9। Now see, निकला किसी का कोई रूट? चेक किया आप लोगों ने? देखो तो जरा F1 चेक करोगे तो 1 माइनस 8 माइनस 9 नहीं हो रहा 0। F -1 पे नहीं होगा, +3 और -3 पे होगा। -1 डालेंगे तो 1 माइनस 8 माइनस 9 नहीं हो रहा 0। फिर 3 पे डालेंगे, 3 पे डालेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 3 जा 9, 8 जा 72 माइनस 9। हाँ ये हो रहा है 0। 3 मिल गया रूट। f ऑफ -3 भी रूट देगा, क्योंकि ये देखो ना पावर 4 पावर 2, तो ये भी रूट देगा। 81 माइनस 72 माइनस 9 ये भी रूट दे रहा है। और उसके बाद से अब 9 पे चेक करेंगे। 9 एंड, मुझे पता है नहीं मिलेगा 0, क्योंकि अगर मिल जाता तो उधर भी तो आ जाता ना। आप चेक करके देखना, नहीं मिलेगा तो 2 ही रूट मिले हैं। तो लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर दी रूट्स, सो x minus 3 into x plus 3 is a factor, that is x square minus 9 is a factor। अब हम लोग x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड कर देंगे बाकी के 2 फैक्टर्स ढूंढने के लिए। क्या था पॉलिनोमियल? x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9। इधर करेंगे तो x स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, 9 माइनस 8 1, ये लो बहुत बढ़िया, ये तो कैंसिल हो गया -9, ये हो गया पूरा 0, ये हो गया पूरा 0। अब देखो तो जरा x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो मिल ही गया, x इज इक्वल टू रूट अंडर -1 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। चारों रूट मिल गए। क्लियर बच्चे? यस मैम क्लियर। अब एक क्वेश्चन है उसी का b का, ये आप लोगों को ट्राई करना है अभी सभी को। x टू द पावर 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं किसका सही है। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे x क्यूब इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t माइनस t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। t ले लेंगे तो t माइनस 8,
-1 ले लेंगे तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह आ गया t माइनस 1 इंटू t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई बच्चे 1 और 8। अब t तो है x क्यूब ना, x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू जस्ट ओनली 1 और x क्यूब इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस है तो प्लस का क्यूब रूट भी प्लस ही होता है, +2। क्योंकि अगर -2 ले लेते तो -2 का क्यूब करके देखो तो बच्चे -8 आ रहा है, तो माइनस हम नहीं ले सकते ना, राइट हैंड साइड पे तो खाली +8 है, तो +2 भी हो गया। इधर 1 है तो इधर भी 1 ही हो गया। क्लियर बच्चे? 2 ही रूट होंगे इसके, मतलब 2 इंटीग्रल रूट हैं, बाकी के जो होंगे वो हमारे यही रिपीटेड ही होंगे या फिर कुछ, हाँ रिपीटेड ही होंगे, हाँ ठीक है, या फिर बाकी के इमेजिनरी रूट्स होंगे जो कि नहीं पता लग पा रहे हैं। ये हो गया बच्चे। अब देखना जरा क्वेश्चन नंबर 4। मैम मैंने इसके बाद इस पूरे पॉलिनोमियल को इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड किया, तब भी रिमाइंडर बच रहा है। नहीं ऐसा थोड़ी होगा, ये फैक्टर है तब तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। चलो बच्चे देखते हैं जरा इनका कैसे रिमाइंडर बच रहा है, सभी कोई करना। अगर x माइनस 1 और x माइनस 2 इज अ फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर। चलो इसे डिवाइड हो ही नहीं सकता। आपने ऐसे किया था पूरा मल्टीप्लाई करके? यस मैम, मैं फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेती। एक बार देखना, x टू द पावर 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 8, इधर करेंगे तो x टू द पावर 4, x टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस, मिल गई। ठीक है। ये देखो तो जरा यहाँ पर मिलेगा हमें 3x टू द पावर 5 माइनस 9x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस 8। अब यहाँ पर करेंगे तो x 3x क्यूब आ जाएगा, तो 3x टू द पावर 5 माइनस 9x टू द पावर 4, और भी कुछ मिल रहा है, 2 से करेंगे तो 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो 9x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब, अच्छा 9 और 6 मिलकर के कितने हो गए, 15x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस 8, और हो सकता है, चलो हो ही रहा है ये तो, 9x स्क्वायर 9x टू द पावर 4 माइनस 9 3 जा 27x क्यूब प्लस 9 2 जा 18x स्क्वायर, ये कैंसिल, 27 में से 15 गया 12x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, पहले हाईएस्ट पावर वाले को माइनस 2x 4 और माइनस 18x स्क्वायर प्लस 8। वहाँ पे -2x4 है और यहाँ पे 9x4 है, तो ये दोनों माइनस होके 7x4 होगा ना? हाँ वही तो गलती हो गया ना, 1 मिनट, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो 7x4 माइनस 15x क्यूब प्लस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x स्क्वायर, 7x टू द पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया 21 में से 15 गया तो 6x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 8। अब इधर आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 18 माइनस 14 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, देखो तो जरा, प्लस 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 2 जा 8, हो गया कैंसिल, 0 आ गया।
अब इस पावर 4 वाले को भी आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अभी तो 2 ही रूट मिले हैं ना, पावर 4 वाले को भी सॉल्व करके और इंटीजर रूट थ्योरम लगा सकते हो, वही लगाने पड़ेंगे और तो कोई लगा नहीं सकते हम लोग। इंटीजर रूट थ्योरम लगाओ तो जरा, लास्ट का 4 का +-1 +-2 और +-4 डाल करके चेक कर लेना, मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो कह दोगे कि बाकी चारों क्या है बताओ। ये इमेजिनरी रूट्स हैं। आगे बात बचे समझ में सभी को? अब देखो क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी कहेंगे या फिर नॉन इंटीजर? नॉन इंटीजर कहेंगे, इमेजिनरी नहीं, ठीक है, नॉन इंटीजर ही कहेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, model occurring in the theory of efficient loan market involves the function। एक मार्केट का यूटिलिटी फंक्शन हमें दे रखा है 72 - 4 + x का होल स्क्वायर -4 - rx का होल स्क्वायर। बच्चे ध्यान से देखो इसको, वेयर r इज अ कांस्टेंट, वेयर r इज अ कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x for which utility of x attains its largest value। Now see, तो ये एप्लीकेशन कहा जाता है, मतलब इकोनॉमिक क्वेश्चंस आ गया ना, लाइक यूटिलिटी फंक्शन आ गया, अब कुछ fx या सिंपल x और y का अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। अब यूटिलिटी फंक्शन को बच्चे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से ही करेंगे। ये आ गया 72 माइनस, पूरा खोलेंगे इसको, 4 का स्क्वायर 16 - x², 4 2 जा 8 - 8x -16 -r² x² -4 2 जा 8rx, तो +8rx हो जाएगा। अब देखना जरा, ये हो गया x², ये हो गया x², माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + r² इंटू x², 1 + r² इंटू x²। x का कोफिशिएंट क्या बना है 8r - 8 इंटू x, सही है। कांस्टेंट में 72 - 32 देखो तो कितना बचेगा 40। अब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, तो -1 + r² को बाहर निकाल लेंगे तो x², यहाँ पर 8 बाहर निकल गया, r - 1 इंटू x और डिवाइड हो गया -1 + r² से, +40 बाई -1 + r²। अब देखना -1 + r², x² -2 इंटू 4 इंटू r - 1 बाई r² + 1 इंटू x, सही है। देखो मैंने 8 को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 2 और 4, ताकि अगर ये a का स्क्वायर है तो ये 2a हो गया, तो ये बचा हुआ b पार्ट हो गया, तो -2 इंटू 4 इंटू r - 1 अपॉन 1 + r², सही है। अब इसी का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, -40 बाई 1 + r²। अब देखो इधर -1 + r², इन तीनों का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो x - 4r - 1 बाई r² + 1 का होल स्क्वायर। और बाहर देखना, इन दोनों को सॉल्व करके थोड़ा सा ये जरूर प्रॉब्लम जैसा लगता है बच्चों को, यहाँ पर है पूरा, देखना जरा अभी किसको किसको कर रहे हैं, इसको ना इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे में r² + 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो एक r² + 1 है, तो एक ना कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे +1 बाई r² + 1। क्लियर?
और ऊपर में बचेगा 16r-1 का होल स्क्वायर, और ये जो है बार में माइनस माइनस प्लस 40 बच गया। अब देखो बाहर में ना बच्चे नेगेटिव है तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट, मैक्सिमम यूटिलिटी एग्जिस्ट, एंड मैक्सिमम ux के लिए फर्स्ट पार्ट को इसको होना पड़ेगा 0। मैक्सिमम यूटिलिटी इज 16r-1 का होल स्क्वायर बाई r² + 1 + 40 एट x इज इक्वल टू 4r-1 अपॉन में r² + 1। ये आ गई वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4r-1 अपॉन r² + 1। क्लियर बच्चे? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ध्यान से सुनो, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, passes through 3 points, 1 - 3, 0 - 6 and 3 15। Now see y और ये रहा x, तो एक बार डाल देंगे -3 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c। ये पहली इक्वेशन हो गई। -3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट है ये x और ये y, तो -6 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो -6 इज इक्वल टू c। चलो एक की तो वैल्यू आ गई। अब हमें करना है थर्ड वाले में पुट। पासेस थ्रू का मतलब है कि ये पॉइंट्स अगर पैराबोला पे हैं तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे x और y ना। y की जगह पे 15, a इंटू x की जगह पे 3 का स्क्वायर, b इंटू 3 प्लस c, तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c। अब आपको करना क्या है कि ये जो c की वैल्यू है इसको एक बार इधर डाल देना और एक बार इधर डाल देना है। आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3। तो लिखेंगे पुटिंग सेकेंड इन 1 एंड थर्ड, क्या आ जाएगा, a प्लस b -6 इज इक्वल टू -3 विच इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 3। लेट इट बी फोर्थ। अब जब इसमें पुट करेंगे c की वैल्यू -6, तो ये आ जाएगा 9a प्लस 3b -6 इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 21। ये आ गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। लेट इट बी फिफ्थ। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ माइनस फोर्थ। 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, a प्लस b इज इक्वल टू 3, माइनस 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 ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब a प्लस b 3 है तो b इज इक्वल टू 1। सबकी वैल्यू तो आ गई, b भी आ गई, a भी आ गई और c भी आ गई। और पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। पुट कर दो ना। So the parabola is fx is equal to ax² यानी 2x² प्लस bx माइनस 6 इंटू c। ये आ गया पैराबोला। ठीक है, तो पता है ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डाउट क्लास में डिस्कस किया था ना, रूट्स पता होते हैं और एक पॉइंट जो सेटिस्फाई करता है, ये सब कुछ हिंट होते हैं किसी भी इक्वेशन को निकालते वक्त। तो पैराबोला का कोई इक्वेशन निकालने को हमें आ सकता है पेपर में। ठीक है बच्चे, सबको आया समझ में? इजी था ये, वैसे ही आप लोग भी खुद कर सकते थे। सॉरी, इट्स जस्ट ओनली -6। ओके, नेक्स्ट इज,
Question number 6. If a cocoa shipping firm sells that we have done in our third class. पूरा क्लास ही इसी कोकोआ पे लगा था, कोकोआ वाले क्वेश्चन पे 45 मिनट्स की क्लास हुई, मतलब 45 मिनट्स एक ही क्वेश्चन पे लगा था. So we have done this part. So for question number 6 you can just refer to class 3rd of chapter 3. Next is question number 7. Find all possible integer roots to the equation. ये भी बच्चे आप लोग कर सकते हो. 1/2 x cube minus x square plus x/2 minus 1 is equal to 0. इंटीजर रूट्स निकालने हमें इसके, तो क्या करना पड़ेगा? नाउ सी बच्चे, तो इसका इंटीग्रल रूट्स निकालना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर दिस वन. ठीक है, अब इंटीग्रल रूट थ्योरम से ऑल द इंटीजर्स आर all the coefficients are integers. Just see here 1 minus 2, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 और ये खुद है -2. So we can apply integer root theorem. So roots में भी अगर इसके पास integer roots हुए तो roots किसके किसके factors होंगे? Roots में भी factors of -2, that is plus minus 1 plus minus 2. 1 डालेंगे तो x क्यूब, सॉरी एक बार f1 जरा चेक करें, तो 1 minus 2 plus 1 minus 2 नॉट इक्वल टू 0. f of -1 चेक करें तो -1 -2 -1 -2 नॉट इक्वल टू 0. f of 2 निकाले तो 2 2 जा 4 2 जा 8 -2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 -2, ये हो गया 0. तो 2 इज द रूट. f of -2 -8 2 2 जा 4 2 जा 8 -2 नॉट इक्वल टू 0. तो बस एक ही इंटीग्रल रूट मिला है बच्चे. सो x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली इंटीग्रल रूट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Prove that the polynomial fx is equal to minus 2x cube plus 2x square this has a 0 and factorize the polynomial. बच्चे देखना, fx is equal to minus 2x cube plus 2x square, ये शायद कर चुके हैं हम लोग. has a 0 at x is equal to 3 and factorize the polynomial. ये कर रखे हैं ना कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, हम लोगों ने निकाला था वो लगा करके बाय रिमाइंडर थ्योरम. निकिता, हाँ जी बच्चे देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने ये लगाया f of 3 किया. f of 3 किया तो 0 आ गया. 0 आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 इज दी 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम का तो यही मतलब है ना कि आप जब x इज इक्वल टू a पुट करते हो तो x माइनस a से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा वो हमें पता लगता है. यहाँ रिमाइंडर 0 आया है, दैट मीन्स यस x माइनस 3 इज अ फैक्टर. x माइनस 3 इज अ फैक्टर. तो x माइनस 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया. सिंस इट इज अ क्यूबिक फंक्शन एंड इट इज लीनियर, तो यहाँ मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक मिलेगा और क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, फॉर्मूला है ही हमारे पास. क्लियर बच्चे? अब है क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड ऑल इंटीजर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इसका इंटीजर रूट्स निकालना है. तो सभी आसान है मेरे ख्याल से, इंटीजर रूट थ्योरम तो आप लगा ही सकते हो. एक जरा आप लोग करना क्वेश्चन नंबर 9 का डी करना. डी
डी में है 1/4x³ माइनस 1/4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका जरा निकालना आप लोग इंटीजर रूट थ्योरम लगा करके। हाँ जी बच्चे, तो आप सबने जो है ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो यहाँ देखो x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चे, नीचे वाला 4 उधर चला जाएगा 0। x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर देखना जरा, कुछ फायदा है? हाँ है। x² ले लेंगे तो x माइनस 1 माइनस 4 ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गई वैल्यू x इज इक्वल टू 1, 2 और माइनस 2। वैसे यहाँ पर आप इंटीजर रूट थ्योरम भी लगा सकते थे। आप लास्ट में जो 4 है ना, इसके फैक्टर्स ले करके, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो गया इसलिए कर दिया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो इसमें से भी ढूंढते ना, अगर सर्च करते तो आपको ये तीनों रूट मिल ही जाते। 3 रूट पे ही स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारा क्यूबिक इक्वेशन है और 3 से ज्यादा रूट तो होंगे नहीं। तो आगे प्लस 4 माइनस 4 चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चे? एट्थ क्वेश्चन में ये क्लास में करा रखे हैं, दिस वॉज आवर फंक्शन, और हमें प्रूव करना था कि हैज अ 0 एट x इज इक्वल टू 3। मतलब x इज इक्वल टू 3 पे 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने f3 निकाला और f3 0 आ गया, और फैक्टराइज दी पॉलिनोमियल। तो x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया, इधर कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चाहे जैसा भी रूट हो निकाल सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन लीव्स नो रिमाइंडर। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, A B C D। एक हम C लेते हैं। इन्होंने कहा है कि कौन कौन से डिवीजन में रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब आपको यस नो में आंसर देना है, डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो देखना कि एक तो तरीका आप x माइनस ए से डिवाइड करो, लेकिन फिर इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। सीधा बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम fa निकाल लो इसमें पुट करके। तो a³ माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू ए माइनस ए बी। तो ए बी कैंसिल, और a³ माइनस a³ 0 आ गया। तो लिख देंगे लिव्स नो रिमाइंडर, और जिसमें बचेगा उसमें लिख देंगे यस इट लिव्स रिमाइंडर। कोई और क्वेश्चन कर लें? मान लो d है, x टू द पावर 2n माइनस 1 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तब देखना है हमें। तो देखो तो जरा, x प्लस 1 से डिवाइड करने का मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देना। तो f ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे, तो f ऑफ माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2n माइनस 1। अब माइनस 1 चाहे जैसा भी हो, उसका पावर तो इवन है ना, तो इवन है पावर, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हेंस लिव्स नो रिमाइंडर। मैम n नेचुरल नंबर गिवन है। हाँ, इन सब केसेस में ना n इज ऑलवेज एन इंटीजर और नेचुरल नंबर। ऊपर में दे रखा है a एंड b आर कांस्टेंट, n इज अ नेचुरल नंबर। चलो क्लियर है, क्वेश्चन में हिंट में दिया हुआ है ऊपर में n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके बच्चे, ये समझ में आ गया सभी को। ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना हुआ कि चाहे ऊपर में n कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर के इवन ही हो जाएगा, और इवन पावर हो जाता है तो ये प्लस 1 ही हो जाता है। प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट बच्चे हम कर रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट आपको खुद करना होगा। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मतलब सारे फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। तो देखो ना, इंटीजर रूट लीनियर फैक्टर में
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ये आ जाएगा x, इधर में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो लीनियर फैक्टर में आ गया x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये तीनों आ गए इसमें। तो ऐसे ही बच्चे आप लोग जरा बी पार्ट करना, कभी कभी ना ये आ जाते हैं लीनियर फैक्टर में डिवीजन वगैरह भी करना पड़ता है। यहाँ तो आसानी से आ गया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है तो बच्चे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंटीजर रूट थ्योरम लगा करके एक रूट निकालना पड़ेगा। अगर तीनों इंटीजर रूट थ्योरम में आ जाते हैं तो सीधा लिख दोगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, खत्म कहानी। लेकिन 2 भी तो होगा बाहर में, तो आप इसको ट्राई करो, देखो लीनियर फैक्टर्स में आप कैसे ब्रेक करते हो। 2 मिनट का समय मिलता है आपको। हाँ जी बच्चे, चलो देखो सबने ट्राई कर लिया। अब एक बार आप लोग अपना अपना सॉल्यूशन मैच करें मेरे से। इंटीजर रूट थ्योरम लगाओगे, वो हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, सिंस ऑल द कोफिशिएंट्स आर इंटीजर सो वी कैन अप्लाई हियर इंटीजर रूट थ्योरम। अब फैक्टर्स ऑफ प्लस 8 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 ही डालना है। तो एफ ऑफ 1 डालेंगे तो 2 प्लस 3 माइनस 18 प्लस 8, 8 3 11 2 13 नहीं हो रहा 0, काटा मारो इसको। माइनस 1 करोगे तो माइनस 2 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 8, कहाँ से, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। एफ ऑफ 2 डाल देंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 18 2 जा 36 प्लस 8, तो 16 12 और 8, हाँ ये हो गया 0। वाओ, मजा आ गया इसमें तो। एफ ऑफ माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 8, ये भी नहीं होने वाला 0। एफ ऑफ 4 4 4 जा 16 4 जा 64 2 जा 128 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 72 प्लस 8, नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ गया। एफ ऑफ माइनस 4, कर क्या रहे हैं हम लोग, इतना करने का क्या ज़रूरत है, बहुत टाइम लग रहा है ना। अब मेरे में पेशेंस नहीं है, मैंने सीधा इसको यूज़ करके x माइनस 2 से डिवाइड ही कर दिया, क्योंकि बाकी का क्वाड्रेटिक आना है और वो तो आसानी से हो जाएगा। 2x स्क्वायर करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, 4 और 3 7x स्क्वायर माइनस 18x, यहाँ पर 7x करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 14x माइनस और प्लस माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4 से करेंगे माइनस 4x प्लस 8 0। अब इसके फैक्टराइज के बारे में जरा सोचो तो 4 2 जा 8, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4, 2x ले लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 1 ले लेंगे तो x प्लस 4, तो विच इम्प्लाइज x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1। सो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, लीनियर फैक्टर्स x माइनस 2 x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1, ये आ गया लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट। क्लियर बच्चे। अब बस 4-5 क्वेश्चन है। टी ईयर्स मेक अ सिमिलर टेबल स्टॉप 50, ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना, ये गलती से प्रिंट हो गया होगा, 16 को काट दो और 15 करेंगे 14 करेंगे, व्हाट वुड बी द डबलिंग टाइम, ठीक है 13 और 12। तो बस 3-4 क्वेश्चन है, तो बच्चे 10-15 मिनट ले करके हम लोग इसको खत्म ही करते हैं। अब इस पे पूरा एक क्लास थोड़ी लगाएंगे नेक्स्ट क्लास, तो इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड पॉसिबल फॉर्मूलाज फॉर ईच ऑफ द 3 पॉलिनोमियल्स विथ ग्राफ्स इन फिगर। ऐसे है पॉलिनोमियल,
डाउट क्लास कल ले लेंगे, आज डाउट क्लास नहीं ले रहे हैं। आज वो टाइम लेकर के इसी पे लगा देते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट जो भी टाइम लगेगा, और इसी को कंप्लीट कर देते हैं। कल बच्चे फिर पूरा फ्री रहेंगे ना, तो आपको जितना डाउट पूछना होगा सारा डाउट कल पूछ लेना। नाउ सी दिस इज 1 - 2, क्योंकि अभी ये हम करा रहे हैं और इसके आगे का 2 आपको खुद करना है, इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें कहा है फाइंड पॉसिबल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द 3 पॉलिनोमियल्स। अभी तक क्या होता था कि पॉलिनोमियल का फंक्शन दिया होता था और हम ग्राफ बनाते थे। अब ग्राफ से बच्चे हमें पता लगाना है कि इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी। तो क्लियरली x = -1 and 3 आर द रूट्स। तो लिखेंगे क्लियरली x = -1 and 3 are the roots. So fx को हम लिख सकते हैं a into x plus 1 into x minus 3, x plus 1 into x minus 3। अब ये a क्यों लगाया है? क्योंकि हर पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही हो, या मैक्सिमम डिग्री वाले x का कोफिशिएंट 1 हो। कभी ऐसा नहीं सुना -2x² + 4x लाइक दिस वे, या 3x², तो कुछ कोफिशिएंट भी तो हो सकते हैं ना। उस कोफिशिएंट को अभी हम लोगों ने a माना है। अब ये होगा या नहीं होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि पास किससे कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस इट पासिस थ्रू, एक पॉइंट हमें हिंट में जरूर दिया होगा कहीं ना कहीं 1 और -2। तो हम y की जगह -2 डाल देंगे, a हमें निकालना है, x की जगह 1 डाल देंगे। तो यह आ गया -2 = a × 2 × -2, -2 = -4a, a = 2/4, 1/2। So polynomial should be, क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल बताना बच्चे? fx = 1/2 x + 1 × x - 3। आई बात सबको समझ में? तो बहुत इजी है। पहले तो हमें रूट का पता लगाना है कि कौन कौन से रूट हैं, फिर रूट को अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद फिर a की वैल्यू निकालने के लिए जो हिंट दिया होगा उसी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, मतलब उसको सेटिस्फाई करा करके। इसका बी पार्ट बच्चे आप ही लोगों को करना है, बी और सी पार्ट बस हम हिंट दे रहे हैं। इसमें कौन कौन से रूट है? -3, 1 और 2। तो इसमें बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहां पर है -12, यानी पासेस थ्रू क्या लिखेंगे? ये -12 किस चीज का? ये रूट थोड़ी है। पासेस थ्रू 0 - 12 निकालो तो सभी को इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, निकालो। नाउ सी बच्चे ये क्वेश्चन हो गया है, तो आप लोग मैच करो तो जरा मेरे से सॉल्यूशन। तो रूट्स आर -3, तो ये हो जाएगा a x + 3 × x - 1 × x - 2, x + 3 × x - 1 × x - 2, and passes through 0 - 12। तो बहुत इजी है। -12 = a × 0 + 3, 0 - 1, 0 - 2। तो -12 = 3 × -1 × -2, तो 2 × 3 6a, a = -2, a = -2, तो fx = -2 × x + 3 × x - 1 × x - 2। ठीक है, ये बन गया हमारा। सी पार्ट में बच्चे बस आपको बता देते हैं, ए निकालने वाला काम आप खुद कर लेना। इसमें ग्राफ ना ऐसे गया, इसको टच करके चला गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं कि इसके पास 2 ही रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तब होता ना जब ये वाला पोर्शन नीचे रहता, लेकिन ये तो फिर से वापस उठ गया। तो ये होगा क्यूबिक फंक्शन। लेकिन इसमें आपको याद ये रखना है कि 3 से तो फंक्शन एक ही बार पास किया ऐसे,
लेकिन 2 पे ना वापस इसको मुड़ जाना पड़ा, ये एक फ्लो में नहीं जा रहा था, वापस मुड़ जाना पड़ा। तो और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाएगा, दैट मे बी योर रिपीटेड रूट। इस पे फंक्शन जो है वो 2 ओरिएंटेशन रख रहा है, इसलिए ये रिपीटेड रूट होगा हमारा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अब ये पास किससे कर रहा है, तो आपने देखा होगा यहाँ 0 और 6 से पास कर रहा है, तो आपको वही पुट कर देना है 0 और 6 से, और a निकाल लेना है। क्लियर बच्चे? एक बार ये ब्रीफ में फिर से बता दो। अगर कभी कोई रूट पे, देखो यहाँ पर रूट क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, रूट वाले जगह पे ऐसा नहीं हो रहा ना, टेंजेंट ऐसे नहीं मिल रहा ना, टेंजेंट कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है टेंजेंट। तो टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो रिपीटेड रूट का केस आ जाता है। क्लियर बच्चे? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत इजी है, बस सॉल्व करने वाला है। लाइक 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 100 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बेस सेम हो गया तो पावर मस्ट बी ऑल्सो सेम टू हैव द फाइनल वैल्यू सेम। तो विच इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 2 2 कैंसिल, x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और 2। दो वैल्यू आ रही हैं, x इज इक्वल टू 0 और 2। इस पे क्या होगा, LHS और RHS दोनों सेम वैल्यूज होगी। नेक्स्ट, बाकी ए और बी आप लोग खुद कर लेना, आसान है। 14 इफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप ग्रू एट द रेट ऑफ, रेट बच्चे हमें दे रखा है 0.72% एनुअली, what would be the doubling time? डबलिंग टाइम कितना होगा? तो ध्यान से सुनो बच्चे, पॉपुलेशन का मॉडल है, तो लेट इनिशियल पॉपुलेशन बी P naught, then and doubling time be T, and doubling time be T, then P will be equal to 2P naught। मॉडल हमारा क्या हो जाता है, P is equal to P naught 1 plus R to the power T। तो P तो 2P naught हो जाता है। डबलिंग टाइम मतलब ऐसा टाइम जिसके बाद ये डबल हो जाएगा। पॉपुलेशन का मॉडल हो चाहे मनी का ग्रोथ मॉडल हो, सब में हम लोग इसी टाइप का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो 2P naught is equal to P naught 1 plus R, R is how much? 0.72 to the power T, तो 2 is equal to 1.72 to the power T। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, T की वैल्यू चाहिए। T को नीचे लाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा बच्चे, तो ln2 is equal to T ln of 1.72, तो T is equal to ln of 2 by ln of 1.72। बस यही हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कहां से आएगी, हमें मतलब नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में साइड में ब्रैकेट में करके दिया हुआ यूज ln2 इज इक्वल टू दिस वन, यूज ln of 1.72 इज इक्वल टू दिस वन, तब हम यूज करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर भी यूज करेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड वी कैन नॉट फाइंड दिस वैल्यू ऑल्सो। ये हो गया। इसी टाइप का अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 16 नहीं करना, ये कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन होता है, वो हम लोगों को नहीं करना। 15 The population of Botswana was estimated to be 1.22 million। ये इतना पॉपुलेशन था 1989 में, and to be growing at the rate of 3.4% annually। If T is equal to 0 denotes 1989,
find formula for population at date t. डेट t मीन्स टाइम t होगा कि t ईयर्स बाद t, क्योंकि एनुअली सब कुछ लग रहा है तो कितने साल बाद, एक जनरल फॉर्मूला निकालना है कि t टाइम बाद क्या होगा। और व्हाट इज डबलिंग टाइम, दूसरे में है कि डबलिंग टाइम कितना होगा। डबलिंग टाइम भी निकालना है। नाउ सी ए पार्ट का देखो करते हैं। 1989 में t इज इक्वल टू 0 है, तो मान लो लेट t बी t years आफ्टर 1989, then ft will be equal to या population model after time t will be equal to initial population into 1 plus r to the power t। इनिशियल पॉपुलेशन दे रखा है ना बच्चे 1.22 इन 1989, तो 1.22 इंटू रेट भी दे रखा है 3.4% टू द पावर टी। तो पीटी का फॉर्मूला बन जाएगा 1.22 1.034 टू द पावर टी। बस यही फॉर्मूला बन गया। अब बी पार्ट में इन लोगों ने बोला है कि डबलिंग टाइम क्या होगा, तो लेट कैपिटल टी बी डबलिंग टाइम, लेट कैपिटल टी बी डबलिंग टाइम, देन पी जो है वो डबल होना चाहिए। किसका डबल होना चाहिए? 1.22 का। तो 2 इंटू 1.22 डबल होना चाहिए। इधर है 1.22 1.034 टू द पावर टी, ये कैंसिल हो गया। अब ln2 इज इक्वल टू टी आ गया ln ऑफ 1.034। ये डबलिंग टाइम का देख रहे हो ना कॉन्सेप्ट हर जगह। ऐसे ही हाफ लाइफ पीरियड भी होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है इनिशियल का हाफ, यानी अगर कभी हाफ लाइफ पूछ दे तो हम इसका हाफ यहाँ करते, यानी यहाँ पर 2 की बजाय 1/2 हो जाता। और इसमें भी अगर हाफ लाइफ पीरियड होता तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ। तो इसका मतलब होता है कि P विल बी इक्वल टू P0/2। हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट है ये। तो कभी अगर ये आ गया तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डबलिंग टाइम और हाफ लाइफ पीरियड, इन दो पे आपको फोकस करना है। तो देखना बच्चे ये कितना आ गया, T इज इक्वल टू ln2 बाई ln ऑफ 1.034। क्लियर बच्चे, यही हो गया डबलिंग टाइम। So this was all about chapter 3। चैप्टर 3 का असाइनमेंट भी पूरा का पूरा मैंने ही कर दिया है। अब आप बुक खोलो, लाइन बाय लाइन चैप्टर 3 को पढ़ो। कहीं भी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ में आता है पूछो, अगर जानने लायक होगा तो जरूर बताएंगे और नहीं होगा तो बोल देंगे कि इसको छोड़ दो। ठीक है, तो इतना आपको करना है। उसके बाद से पीपी और असाइनमेंट अब खुद से ट्राई करना है कि खुद से देखो तो कर पाते हो या नहीं कर पा रहे हो, देन यू सी द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। तो चैप्टर 3 से बहुत ज्यादा मार्क्स का तो क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा भी तो 3-4 नंबर का, ज्यादा आना नहीं है। लेकिन चैप्टर 3 का यूज फिर 9 में है, इसलिए चैप्टर 3 को अच्छे से एक बार कर जो। बहुत छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा है नहीं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, लेकिन जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ पूछना है, पर्सनली कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है वो कल करेंगे, क्योंकि आज क्लास कुछ ज़्यादा लंबी खिंच गई है। तो आज डाउट क्लास नहीं होगी, कल पूरा टाइम देंगे आपको डाउट क्लास का। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय 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 बाय।